कुछ बदतमीज लोग को जवाब देना बहुत जरूरी है, तो लुल्ली कान खोल के सुन ले, छोड़ेंगे नहीं। लुलिया जो है वो एक कुतिया, जुल्ली मेरी कुत्ती का नाम था, जो 6 साल पहले मेरे घर में रहती थी। मैंने एक डॉग पप्पी पाला था, मतलब वो उसका नाम जूली था। जूली मतलब बुढ़िया, मर गई जुल्ली। वो जो उससे हम स्विगी से रसगुल्ले मंगा के उसको खिलाते थे, लेकिन वो बहुत नखरे करती थी, तो मैं उसको मार मार के सीधा करती थी और उस जुलिया को, उस कुतिया को हम रसगुल्ले खिलाते थे। हमारी जुल्ली बुढ़िया होके मर गई बेचारी। मुझे कोई और दूसरी कुतिया ला के दे दो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कुतिया ला दूंगी, ठीक है, मैं उसका नाम जूली रख दूंगा। नहीं नहीं नहीं, जूली मत रखना, जूली बहुत खराब नाम है, जूली अच्छा नाम नहीं है। ठीक है, चलो उसका नाम मैं लुल्ली रख देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों पता नहीं, मतलब एक चीज समझ में नहीं आता है कि जब बात अपने माँ पे आती है तो लोगों को बहुत मिर्ची लगती है। जब माँ, किसी की माँ बहन का बात होता है, अगर वो माँ बहन आपकी खुद की हो, तो पता नहीं इंसान किस हद तक जाता है, गाली गलौज पे उतारू हो जाता है, एक दूसरे पे की इज्जत उछालने पे लग जाता है, एक दूसरे को बर्बाद करने की बात करता है, एक दूसरे को देख लेंगे ऐसा बोलता है, धमकी देने पे उतारू हो जाता है। लेकिन जब वही बात किसी और के माँ बहन की होती है तो वहां पे इंसान को जैसे लगता है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? अपनी माँ माँ और दूसरे की माँ क्या, अपनी बहन बहन और दूसरे की बहन क्या। इज्जत तो दोनों की है, औरत तो दोनों है। तो भाई अगर औरतों की इज्जत करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी माँ की ही इज्जत करो और बाकी औरतों की इज्जत नहीं करो। संस्कार इसका परिचय नहीं देता है कि आप संस्कारी हैं, कि आप अपनी माँ और अपनी बहन, अपनी बीवी का इज्जत कर रहे हैं। संस्कार आपका परिचय देता है कि आप हर औरत को इज्जत देते हैं, हर औरत को एक रिस्पेक्टेड तरीके से उसके बारे में बात करते हैं, हर औरत का मतलब आप सम्मान देते हैं, चाहे वो औरत कोई भी हो, कोई भी औरत हो। अगर आप उसको उससे तरीके से बात करते हैं, उसको से तरीके से मतलब उसका मतलब बात करने का तरीका, उसको सम्मान देते हैं, तभी आप एक अच्छे इंसान हैं। ना कि आप अपने माँ बहन को बहुत इज्जत दे रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आज हम बात करने आए हैं कि जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, ये कतई अच्छा नहीं है। चाहे कोई कर रहा हो, कोई किसी के बॉडी शेमिंग कर रहा है, कोई किसी के की बॉडी शेमिंग कर रहा है, कोई किसी के घर के इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहा है, कोई खुद अपने घर के माँ बेटी का इज्जत नीलाम करके, और ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये लड़ाई जो है ना, यहाँ पे लड़ाई तो मर्द कर रहे हैं, यहाँ मर्द की लड़ाई में औरतों को केवल क्या है ना, औरत को आगे कर दिया जा रहा है। यहाँ लड़ रहे हैं और मर्द, लेकिन गाली किसको मिल रही है? औरतों को मिल रही है। यहाँ लड़ाई हो रहा है मर्द की, और इज्जत किसकी उछाली जा रही है? औरतों की उछाली जा रही है। लेकिन ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़ाई जो हो रही है ना, ये मर्दों की लड़ाई है, तो मतलब मर्द तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर मैं इसमें कहूँ तो औरत लोग भी, जो औरतें अगर इसमें कूद रही हैं, जो औरतें अगर ये कह रही हैं दूसरे के लड़ाई में अगर कोई दूसरा इंसान कूद रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, दो लोग आपसी रंजिश में ना किसी और को अपना बलि का बकरा बना रहे हैं। एक उधर जो है कन्यादान वाली बेटी, उसका जब लड़ाई उसके अपने मतलब रिश्तेदार से, कभी तो रिश्तेदार थे, आज भले ही लग रहा है कि ये जसवाल हैं, हम राजपूत थे, लेकिन एक समय था कि यही जसवाल जो था वो तुमको पानी ग्रहण करवाया था, यही जसवाल था जो तुमको अपनी घर की बेटी बनाया था, यही जसवाल फैमिली थी जो आपको इज्जत से अपने दरवाजे से एक बेटी के रूप में विदा की थी, यही जसवाल फैमिली थी जो आपको अपनी बेटी बनाई थी और अपने जांग पे बिठा के वो माँ बाप बन के आपका कन्यादान की थी। तो कोई भी जात का हो, अगर हमारा कन्यादान किया है, तो हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, वो एक जन्म के माँ बाप होते हैं और एक कर्म के माँ बाप होते हैं। और मुझे लगता है कि आपके जन्म के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, तो आपके जो कर्म के माँ बाप बने थे ना, वो कहीं ना कहीं अप्सराताई बनी थी। और वो किसी भी फैमिली से हो, इस चीज का कम से कम आपको तो सम्मान रखना चाहिए था, आपको मान रखना चाहिए था। भले आपके ससुराल वाले भले ही इस रिश्ते को नहीं पसंद करते थे, भले ही आपके ससुराल वाले को इस कास्ट से प्रॉब्लम था, लेकिन आपको तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप कभी इस घर में आई थी, इस घर की बेटी बन के रही थी, इस घर से आपकी डोली उठी है।
औरत का मायका वो नहीं होता है जहां औरत मतलब ये कहीं भी रहती है। औरत का मायका कहा जाता है जिस घर से डोली उठती है। आपके अपने परिवार वाले कोई नहीं थे, आपका अपना मायका नहीं बचा था, आपके माता पिता बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, लेकिन आपका मायका यही था जहां से कि आपकी डोली उठी। इस बात का आपको तो कम से कम सम्मान रखना चाहिए था कि भाई आपकी माँ को अगर कोई गाली दे रहा है, कृष्ण भगवान की 2 माँ थी, देवकी और यशोदा। कृष्ण भगवान देवकी को भी मतलब अपनी माँ मानते थे और यशोदा को भी, क्योंकि उनको पता था कि एक ने हमको जन्म दिया और एक ने हमको कर्म दिया है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कन्यादान वाली बेटी और चाहे उनके जो दामाद हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि भाई दुनिया भले ही आपके सास ससुर को गाली देता, दुनिया भले ही हो सकता है कि उनको कुछ भी बोलता, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए था। और रही बात जगत भैया की, तो मैं इनको भी यही चीज कहूंगी कि जिस तरह से आप अपने घर की बेटी, उस बेटी का आपके घर से डोली उठाता, सगा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, बाद में आप देख लेते, लेकिन इतना अगर आप इज्जत बचा देते कि वो बहन कभी आपको राखी बांधी थी। लेकिन ये तो जगत भैया हैं, ये तो राखी बंधवाते हैं बहन बना के, फिर पता नहीं उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो 2 लोग अलग से कूद रहे हैं, उनको नहीं कूदना चाहिए था। एक जो उधर है स्विगी सिंह राजपूत और एक जूली सिंह, इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग मतलब इस कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं, हम इसके साथ खड़े हैं तो ये इसके साथ खड़े हैं। भाई साहब एक बात जान लीजिए, ये जब अपने के सगे नहीं हुए तो आप लोग के सगे नहीं होंगे। अब चाहे कितना भी इनके साथ खड़ा हो लो, जगत भैया जब उस लड़की का रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, जगत भैया उस औरत को जब बदनाम कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे कभी वो रिश्ते में थे, जिससे कभी वो प्यार करते थे, उस औरत का मतलब रिकॉर्डिंग, उस औरत का हर एक चीज जब वो सोशल मीडिया पे ला सकते हैं, तो ये जो रिया ऋतिक जो इतने कॉन्फिडेंस में ये चीज बोल रहे हैं कि हमें पता है कि ये इंसान कैसा है, आपको नहीं पता है कि ये इंसान कैसा है। ये इंसान तब तक इंसान है जब तक कि आप इसके बातों में हो। ये इंसान तब तक इंसान है जब तक कि आप लोग इसके अगेंस्ट नहीं बात कर रहे हो। नहीं तो ये इंसान नहीं है, एक जानवर है, ये मानसिक रूप से बीमार है। जब आप इसके अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपके पूरे खानदान की धज्जियां उड़ा दे। तो जिस कॉन्फिडेंस में आप लोग को लग रहा है कि भाई हम ये इंसान जो है हमको पता है कि हम कैसे मतलब कैसा है, तो शायद आप अभी अंधभक्त बने हुए, आपकी आंखें नहीं खुली हैं। आपको दोस्ती निभाना है, इनसे निभाइए, आपको इनके साथ रहना है, घूमना है, फिरना है, सब कीजिए। लेकिन जिस तरीके से आप इनके झगड़े को अपने ऊपर लेके आके इस तरह की जो चीजें बोल रहे हो, ये कहीं ना कहीं गलत है। आज भूमित भुट्टो भी हैं, इनके फ्रेंड लिस्ट में हैं, लेकिन कभी भी भूमित भुट्टो जो होता है ना, इस तरह की चीजें करने नहीं आते हैं, कभी भी इस तरह की चीजें गाली गलौज करने नहीं आते हैं। राहुल मम्पी भी हैं, इनके फ्रेंड लिस्ट में ही हैं, लेकिन राहुल मम्पी भी कभी भी इस तरह की गंदगी नहीं की है। तो एक बात जान लो, अगर इनकी गंदगी से आपके अगर चैनल ग्रो भी कर जाते हैं ना, तो लोग आपको हमेशा पता है गलत ही सोचेगा। आप कह रहे हो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है इसलिए हम यहाँ पे डैश 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 कर रहे हैं, लेकिन अगर लुलिया कुतिया ये सब क्या है, ये सब क्या है? अगर आपका ब्लॉगिंग चैनल है, आपका फैमिली ब्लॉग है, तो भाई ये लुलिया और कुतिया क्या ये गलत नहीं है? बुढ़िया, लुलिया, जुलिया, ये जो आप किसी की माँ को कह रहे हैं कि एक कुतिया थी हमारे यहाँ जो रसगुल्ला नहीं खाती थी, हम स्विगी से रसगुल्ला मंगाते थे, स्विगी का सर्विस अच्छा नहीं है, स्विगी का डिलीवरी बॉय होता है वो भी कचरा होता है। आप मतलब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल उठा रहे हो, ये भी गलत है। दूसरा कि आप उस इंसान को गाली दे रहे हो जो एक डिलीवरी पार्टनर होता है, जो 100 रुपए में दौड़ा भागा चले आएगा हमारे पास। आप किसी गरीब को आप गाली दे रहे हो जो 100 रुपए में डिलीवरी मतलब पहुंचाता है ना, जो स्विगी जोमेटो वाले जो लड़के होते हैं, रात बिरात 12 बजे 1 बजे किसी के घर में भी वो पहुंचते हैं, अपना काम करते हैं, ना कि आप 100 रुपया दे दिए इसके लिए वो दौड़ते चले आते हैं। धन का घमंड जो होता है ना, अहंकार जो आपकी बातों में दिख रहा था कि आप खुद को इतना बड़ा समझ रहे थे, इतना बड़ा समझ रहे थे कि इस अंधकार में आप आ चुके थे, इतना घमंड दिख रहा था आपके बातों में कि आप लग रहा था कि आपके नीचे जो काम करते हैं या स्विगी जोमेटो फ्लिपकार्ट मंत्रा के जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, उनकी औकात आप कुत्ते के बराबर समझ रहे थे कि जिनको अगर हड्डी फेंको और दौड़ते हुए चले आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत था। सबसे पहले एक ओल्ड एज औरत को अगर आप लुलिया जुलिया कर रहे हैं, वहां पे आप गलत है। ये लड़ाई अगर जगत भैया की है, अगर जगत भैया कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि चलो वो लुल्ला लुल्ली कर रहे हैं, क्योंकि बात कहीं ना कहीं उनकी बीवी पे आई है।
उनकी बीवी को बोला गया है तो उनका जवाब देना अधिकार बनता है। लेकिन आप बीच में क्यों आ गए? ना आप 3 में ना 13 में। आपका केवल यहाँ पे मिसयूज हो रहा है, इतना याद रखिएगा। इतना आज आपको जो लग रहा है कि भाई हम अपना दोस्ती निभा रहे हैं, तो दोस्ती निभाने का तरीका ये नहीं होता है कि हमारा दोस्त अगर गलत पे जा रहा है तो हमारा दोस्त का घर का झगड़ा है, उसका पर्सनल झगड़ा है, तो हम उसमें कूद पड़े। समझदारी ये होती है कि अगर उसका पर्सनल मैटर है, जिस मैटर में आप कुछ नहीं जान रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं पता होगा, उसके बावजूद भी आप इस झगड़ा में कूद रहे हैं, लुलिया जुलिया कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। स्विगी सिंह राजपूत को आप कह रहे हैं स्विगी को हम बुलाते हैं, 100 रुपया देते हैं, इधर आओ तुमको सैलरी नहीं लेना है। तो सबसे बड़ी बात कि आप खुद को क्या समझ रहे हैं? मतलब आप स्विगी जोमेटो वाले को सैलरी देते हैं? इतने बड़े तो लोग आप हमको नहीं लग रहे हैं। आप कह रहे हैं हम 60 kg के लोगों को हम ऐसे देख लेते हैं, आप मतलब अपना पावर दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए, हो सकता है आप पावर दिखा रहे हैं, सामने वाला भी आपको पावर दिखाएगा, अलग बात है। लेकिन आप जो यहाँ पे स्विगी के जो डिलीवरी बॉय हैं, स्विगी का खाना घटिया होता है, स्विगी के जो लड़के होते हैं बहुत गंदे होते हैं, साले खाना खा जाते हैं, और ये जो गोबर जो आप कर रहे हैं, इससे आपकी जो मतलब आप पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं। पहले सबको ये लगता था कि आप बहुत सुअर कपल हैं। आप दोनों का जो पेयर था ना कहीं आपकी वाइफ और आप दोनों बहुत अच्छे लगते थे। हम आपके ज्यादा ब्लॉग नहीं देखे हैं। जब से आप जगत भैया के और राहुल मम्पी के साथ आप एक बार गए थे तो हमें यही लगता था कि आप बहुत हंसमुख मिजाज के इंसान हैं, बहुत मतलब आप हमेशा ये रहते हैं, आपको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसका पति जो बोला कि भाई ये नशा करता है, ये नशे में दिन भर धुत रहता है, 2 पैक लगा लेता है, हाँ कहीं ना कहीं ये भी गलत था। जब वहां पे आप मतलब उनको भी नहीं बोलना चाहिए था आपको। अंशु शुभम की लड़ाई आपसे नहीं थी, जगत भैया से। तो सबसे पहले आप कैसे झुलफी करते हैं, आप दिन भर नशे में रहते हैं, पीते हैं, नहीं पीते हैं, ये चीजें उनको भी नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये चीजें उन्होंने आपको बोला, क्योंकि आपकी वाइफ बोल रही थी कि हम वो नहीं है, जो कि हम तुम लोग जैसे नहीं है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु शुभम का ये था कि भाई आखिर हम लोग 2 साल में इतना बढ़ गए, तुम भी तो 3 साल से इनको जानते हो, तुम क्यों नहीं बढ़े? तो रही बात यहाँ पे अंशु शुभम की भी गलती है कि भाई अब 3 साल से इनके साथ और 3 साल से 2 साल से आप इनके साथ हो, 2 साल से मस्त आप इनके और आपकी और इनकी केवल कंट्रोवर्सी वाले ही ब्लॉग आए हैं और केवल कंट्रोवर्सी चलता है। जगत भैया क्या बोले अंशु को, अंशु क्या बोली जगत भैया, यही चलता है सोशल मीडिया पे। लेकिन ये जो ऐसे कपल थे ना कि साफ सुथरा कपल थे, और जो साफ सुथरा ब्लॉग बनाता है ना उसके वीडियोस कोई नहीं देखता है। और मैंने रिया और ऋतिक का ब्लॉग यही देखा था, जब वो घूमने कहीं जाते हैं उनका ट्रेवल ब्लॉग होता है, ये बहुत वो नॉर्मल मतलब उनके ब्लॉग होते हैं, कोई उनका छीछा लेदर नहीं होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंशु शुभम का भी मतलब रिया और ऋतिक को पोक करना गलत था। लेकिन रिया और ऋतिक अगर अंशु शुभम को जवाब दिए थे तो चलिए ठीक है, लेकिन जो जुलिया लुलिया कुतिया जो कर रहे थे ना, ये कहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा कि किसी की माँ को कुतिया कहना, बुढ़िया कुतिया, साली मर गई, गू, ये सब गोबर, ये सब कहीं ना कहीं मतलब एक पढ़े लिखे आज के यंगस्टर, आप कह रहे हो कि हम लोग आज की यूथ हैं, हम मतलब एक आइकॉन हैं, हम समाज को एक नया मतलब दिशा देते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, हम एक ब्लॉगर हैं, हम लोगों को कंटेंट दिखाते हैं एज ए ब्लॉगिंग, हम लोगों समाज को एक मैसेज दे रहे हैं। तो क्या ये जुलिया लुलिया कुतिया गोबर यही सब आप मैसेज दे रहे हैं? आप जो कह रहे हैं भाई आपको लड़ना है तो आप उनके बेटे से लड़ो, उनको जितना बोलना है बोलो। हाँ, दूसरा बात कि आप स्विगी सिंह राजपूत को बोलो, इस स्विगी और जोमेटो ये जो आप कर रहे हो, या स्विगी का जो लड़का होता है, स्विगी वाले आते हैं, साले आओ जल्दी खाना पैक करो, क्यों सैलरी नहीं दे लेना है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इसमें आपके एरोगेंस दिख रहे थे। और जो जितने कॉन्फिडेंस आपको लगता है ना कि ये जो लोग हैं इनको हम समझ चुके हैं, हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, तो भाई साहब इनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा। ये किसी को नहीं छोड़े हैं, जगत दीदी के साथ, जगत दीदी के पूरे परिवार के साथ, नीतू मेहना के साथ, आकांक्षा अनूप के साथ, उसके बाद सृष्टि मायूस, कामिनी सिंह, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिया शाश्वत, ये किसी को नहीं छोड़े हैं, मतलब किसी को नहीं छोड़े हैं। तो ये जगत भैया हैं, ये आज भी आपके भी प्रूफ और रिकॉर्डिंग सब रखे होंगे, याद रखिएगा। और एक समय जब आएगा ना तो वो आपको दिखा देंगे, अगर इनसे आप कंट्रोवर्सी एक बार करके देखना, उसके बाद ही बताएंगे कि चीज क्या है।
तो इतना जो आप समझ रहे हो कि हम इनको समझते हैं, ये कैसे लोग हैं, तुम लोग हमको पोक नहीं करो, घूमने दो, हम लोग मस्त एंजॉय करने आए हैं, हम लोग को पता है कि कैसे लोग हैं, तभी हम इनके साथ हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता है, इनका इतिहास रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि ये किसी के सगे नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ डॉलर और व्यूज के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये हमेशा लोगों को यूज करना जानते हैं, हमेशा लोगों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना जानते हैं, और आज ये आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। आज आपको ये अपने रील्स में अगर लुलिया जुलिया में शामिल नहीं करती तो शायद आपके लिए कोई शब्द भी नहीं बोलता। इन लोगों ने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें ये जो रिया है ये स्विगी सिंह राजपूत की माँ बनी थी, और जो मतलब भैया जी हैं वो बने थे डायरेक्टर किसी भोजपुरी मूवी के, और स्विगी सिंह बने थे जो रिया के पति हैं ऋतिक। और ये जो है रिया वो जाती है कि हमारे जो दोनों बेटे हैं ना वो दोनों नल्ले हैं, मतलब स्विगी सिंह राजपूत और उनके जो भाई हैं उनके बारे में ऐसा मतलब एक शॉर्ट्स के जरिए उनका लाइफ दर्शाया गया था कि भाई ये दोनों नल्ले हैं, आप उसको नौकरी दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का पोक था, और उसके बाद इस तरह से गाली गलौज। रही बात की ऋतिक की मम्मी को तो ये गाली नहीं दी ना स्विगी सिंह, अगर ऋतिक की मम्मी को गाली देते स्विगी सिंह राजपूत या फिर रिया को गाली देते, तब ऋतिक का गाली देना, ये कुतिया जुलिया, मेरे एक और नई कुतिया ला देना, इस तरह के शब्द शायद मतलब कि अच्छा लगता कि भाई चलो उनको गाली वो दिए तो बदले में दिए, लेकिन किसी के तरफ से होके किसी को गाली देना ये गलत है। और जगत भैया किसी के सगे नहीं है, जब अपनी बीवी की अपनी माँ के वो सगे नहीं हुए तो आपके क्या सगे होंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।